अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं आपके सामने फिजिक्स के एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन उसको समझने जा रहे हैं। 10th क्लास के बच्चों के लिए ये मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15 में ये टॉपिक है, तो उनके लिए इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी ये एज ए इंट्रोडक्शन एज ए कॉन्सेप्ट काम आएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका नेम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस टॉपिक को हम एक हेडिंग वाइज करेंगे और आप लोगों ने साथ साथ समझने की कोशिश करनी है। चलते हैं हमारा टॉपिक जिसका नेम है चैप्टर नंबर 15 से इसका ताल्लुक है, नेम है म्यूचुअल इंडक्शन। ये बेटा आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, यहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपको तमाम बातें बताता जाऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसकी हेडिंग है डेफिनेशन। तो लिखने तो पहले डेफिनेशन है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले डेफिनेशन समझाने नहीं जा रहा। डेफिनेशन मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं इसकी डायग्राम ड्रा कर दूंगा। तो सबसे पहले बेटा आपके इस टॉपिक के अंदर जो पहली हेडिंग बन सकती है बेटा वो पॉसिबल है डेफिनेशन की। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन की एक हेडिंग होगी। इस हेडिंग में हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके डिफाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करता हूं अभी। लेकिन सबसे पहले मैं असल में इस टॉपिक के डायग्राम है, यानी कि इस टॉपिक का एक सर्कल समझ लें, उसको ड्रा करने जा रहा हूं और फिर वहां से आपको डिस्क्राइब करूंगा कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो पहले इसकी हेडिंग पॉसिबल है डेफिनेशन। दूसरी हमारे पास जो पॉसिबल हेडिंग है आप उसमें कह सकते हैं ये इसको बनाने के लिए सेटअप क्या होता है, यानी कि हम कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे सकते हैं। आप नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम इसकी वर्किंग की हेडिंग दे सकते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या क्या लगते हैं उसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो तमाम बातें समझ आएंगी, बस आपने साथ साथ समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात, हमारे पास दो कॉइल्स होती है। हमारे पास सबसे पहली चीज दो कॉइल्स होती हैं। आपको पता है इस चैप्टर का ताल्लुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ, यानी कि जिसमें हम इंड्यूस करंट वगैरह बनाते होते हैं। तो इस टॉपिक का ताल्लुक भी है इंड्यूस करंट के साथ। तो चलते हैं। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर दो कॉइल बनाते हैं। सबसे पहले दो कॉइल्स होती है, एक कॉइल ये और बेटा एक कॉइल हमारे पास ये। इन दो कॉइल में एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कौन सी है बेटा, वो कॉइल जिसको हम अपने एक स्विच के जरिए से बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये आपके पास इसका स्विच आ गया, इसे कहते हैं आप प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास आ गई प्राइमरी कॉइल, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें पता लग गया कि हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होती है। क्लियर बात। दूसरी कॉइल जिसके साथ जस्ट बेटा हमने एक गैल्वानोमीटर को अटैच किया होता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तुम्हें पता लग गया कि इसके अंदर सबसे पहली बात है हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, दो कॉइल्स हैं कंस्ट्रक्शन में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। नंबर 1। नंबर 2 बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक बैटरी है। हम बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी हमारे पास एक अटैच है। उसके अलावा यहाँ हमारे पास एक स्विच है और हमारे पास करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या है, एक गैल्वानोमीटर। तो सबसे पहली बात ये क्लियर होगी कि म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन में लिखने जा रहे हैं उसमें क्या क्या पहले जा रहे हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, एक बैटरी, एक स्विच और गैल्वानोमीटर। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो मैंने पहले कहा कि इस टॉपिक का ताल्लुक है इंड्यूस करंट के साथ। तो सबसे पहली बात इस डिफाइन में हम तस्करा करेंगे किसका बोला, इंड्यूस करंट का। किसका तस्करा करने जा रहे हैं, इंड्यूस करंट का। कहते हैं इंड्यूस करंट का तस्करा करना है तो मतलब हमने इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करना है। अच्छा जी, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, कहते हैं कि एक कॉइल के अंदर करंट को चेंज करें, एक कॉइल के अंदर करंट को क्या करें, चेंज करें, दूसरे कॉइल में आपको वहां पर इंड्यूस करंट मिलेगा। देखिए इन दोनों कॉइल का आपस में कोई तार के जरिए से ताल्लुक मैंने कोई रखा, कोई ताल्लुक नहीं है, तार के जरिए से सेपरेट है दोनों। इसमें करंट चेंज होगा तो इसको क्या तकलीफ होगी भाई, इसमें जब करंट चेंज होगा यानी कि आप कहेंगे कि वन कॉइल जो आपके पास एक कॉइल है
उसमें आपने क्या करना है, करंट को चेंज करना है। ठीक है जी, एक कॉइल में आपने करंट को क्या किया, चेंज किया, ओके हो गया। अब इसमें जो करंट को चेंज किया है तो दूसरी कॉइल में क्या मिलेगा, सेकंड कॉइल के अंदर बेटा आपको इंड्यूस करंट मिलेगा। ये जी आपकी इसकी डेफिनेशन है। तो कहता है कि इंड्यूस करंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं फिनोमेना जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, करंट चेंज करते हैं एक कॉइल में और दूसरी कॉइल में क्या मिलता है, हमें इंड्यूस करंट मिलता है। इन है बेसिक म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अदर कॉइल, चेंज इन कॉइल इन अदर कॉइल, यानी कि एक कॉइल में करंट चेंज करने से दूसरी कॉइल में आपको इंड्यूस करंट मिले, इस अमल को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। उम्मीद है कि म्यूचुअल इंडक्शन की डिफाइन आपको क्लियर होगी। देखिए जी बुक डायग्राम बनाकर जरा समझ आ गई। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। जे में कई क्वेश्चन आ रहे हैं, यार हाउ इज दिस पॉसिबल, करंट यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ कोई बैटरी नहीं है तो यहाँ पर करंट कैसे आ गया, इनका कोई तार से ताल्लुक नहीं है तो इसमें करंट कैसे आ गया। तो कई क्वेश्चन हमारे जहन में आ रहे हैं, तो चलते हैं वो वर्किंग में क्लियर होंगे। सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन और डेफिनेशन दो बातें समझ। सबसे पहले डेफिनेशन कि एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करने से दूसरे कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट पैदा हो, इस अमल को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। शाबाश। दूसरी बात कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मेरे पास दो कॉइल होती हैं, एक कॉइल जिससे स्विच और बैटरी कनेक्ट हो, प्राइमरी कॉइल, एक कॉइल जिससे गलवानों कनेक्ट हो, सेकेंडरी कॉइल। कंस्ट्रक्शन भी क्लियर। अब चलते हैं वर्किंग तरफ, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग बन सकती है वो बन सकती है वर्किंग। अच्छा, वर्किंग में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें चैप्टर नंबर 15 के हमने टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कि अगर कहीं पर फ्लक्स चेंज होता है, अब मैट्रिक क्लास में लफ्ज फ्लक्स नहीं लिखा होगा, मैट्रिक क्लास में लफ्ज है क्या बोला, कहीं पर अगर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो उस जगह पर इंड्यूस करंट पैदा होता है। यानी कि इंड्यूस करंट पैदा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना लाजमी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पैदा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है जी, क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है, देखते हैं। अब हुआ ये कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले वर्किंग की तरफ बात बताएंगे कि अगर मैं इसे कहता हूं स्विच ए, इसे मैं ए कहता हूं कॉइल, इसे मैं कॉइल कहता हूं बी। हमने कॉइल ए के अंदर सबसे पहले हमने कॉइल ए के अंदर क्या किया, स्विच को क्लोज किया। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, पहले कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब तक करंट फ्लो नहीं कर रहा था इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। हमने पढ़ा है टॉपिक में कि जब कहीं से किसी कॉइल से करंट गुजरता है तो वहां पर क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, यहां पर क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी शुरू हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली अपने साथ जो दूसरी कॉइल पड़ी है उस पर भी थोड़ा असरअंदाज करेगी कि नहीं करेगी। जैसे ही आपने यहाँ पर स्विच क्लोज किया, इस गैल्वेनोमीटर ने आपको हल्की सी डिफ्लेक्शन शो करवाई। ये क्या हो गया, ये कौन सा जादू हो गया, इनका ताल्लुक कोई का हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई। चेंज कैसे, पहले जीरो थी, जीरो से मैक्सिमम हुई, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज जो हुई है कुछ ना कुछ असर दूसरी कॉइल में आया। और जहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई जीरो से मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम, यानी कि कॉइल बी के अंदर मेरा क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, जीरो से मैक्सिमम। जैसे ही वो जीरो से मैक्सिमम हुई तो मेरे पास लाइंस चेंज हुई, और ड्यू टू चेंज इन लाइंस, ड्यू टू चेंज इन लाइंस उसके अंदर हमने क्या देखा, इंड्यूस करंट देखा। किसमें देखा, गैल्वेनोमीटर के अंदर। क्लियर बात है। अब इसका ये हुआ कि आपका करंट जब चेंज हुआ, अब थोड़ा आपने स्विच क्लोज किया हुआ है ना, अब करंट फ्लो कर रहा है, पहले जीरो से मैक्सिमम हुआ था, अब स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर पर, फिर आपको कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि जैसे स्विच मैंने क्लोज किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो से मैक्सिमम हुई थी, तब इंड्यूस करंट पैदा हुआ था। जैसे इसका करंट स्टेडी हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो भी बन रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही, तो यहां पर किसी किस्म का करंट शो नहीं हो रहा।
चलें जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं। अब आपने क्या किया, स्विच को आपने ओपन कर दिया, स्विच को आपने ओपन किया, तो अब बेटा फिर क्या होगा, अब वो मैक्सिमम से 0 होगा, मैक्सिमम से 0 यहां पर भी हुआ तो इसका असर यहां पर भी होगा, ये 0 हो गई, ये वापस 0 हुई, तो फिर दोबारा मैग्नेटिक लाइन चेंज हुई, हमने फिर अगली बार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो की, मतलब कॉइल बी के अंदर आपको फिर इंड्यूस करंट शो, लेकिन जो इंड्यूस करंट पहले 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 दोनों का आपस में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें यहां से पता लगा कि इस कॉइल के स्विच को क्लोज करें तब 0 से मैक्सिमम होने की वजह से फील्ड लाइन चेंज होती है, और हम यहां इंड्यूस कर देखते हैं अगली बार जब स्विच को ओपन करते हैं तो मैक्सिमम से 0, फिर फील्ड लाइन चेंज होती है, और फिर उस दौरान हमें यहाँ पर इंड्यूस करंट शो होता है। लेकिन जैसे स्टेडी करंट फ्लो कर होता है या करंट नहीं फ्लो कर होता, हम किसी किस्म का इंड्यूस करंट दूसरी कॉइल में नहीं देख पा रहे थे। यानी कि फ्लक्स यानी कि स्विच को क्लोज ओपन एक सर्कल में किया, एक कॉइल में किया, करंट चेंज इस कॉइल में किया, और उसका असर दूसरी कॉइल में देखा, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल देखेंगे, अब ये ना होती तो ये ना होता, ये ना होता ये होता, मतलब इसका इससे ताल्लुक है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप आपस में बना ना, इसलिए टॉपिक का नेम क्या है मेरे पास, म्यूचुअल इंडक्शन का ये टॉपिक है। ये आपका आसान सा टॉपिक जिसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।